अगली खबर का। चाइल्ड पोर्नोग्राफी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जुर्म है। अब भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर कानून में बड़े बदलाव की पहल शुरू हो गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय चाहता यह है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिकायत दर्ज न कराने वालों को भी सजा दी जाए। मंत्रालय ने कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है कि जो लोग इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखकर भी इसे नजरअंदाज करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसके लिए पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने की सिफारिश भी की है। संशोधन के बाद सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण का वीडियो देखना या फिर शेयर करना भी पॉक्सो के तहत अपराध माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की रिपोर्ट दर्ज न कराने पर पहली बार 1000 रुपए जुर्माने की सजा दी जाए। दूसरी बार ऐसा गलती दोहराने पर 5000 रुपए जुर्माना हो और जो तीसरी बार गलती करे उसे 3 साल तक कैद की सजा दी जाए। जो लोग व्हाट्सएप या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते या फिर फॉरवर्ड करते पाए जाए उनको 5 साल की सजा की सिफारिश भी की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आने वाले शीतकालीन सत्र में पॉक्सो एक्ट में कुछ संशोधन करने की तैयारी कर रहा है। इन संशोधनों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पॉक्सो के भीतर लाया जाएगा। अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो पॉक्सो के दायरे में नहीं आते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर ये तमाम संशोधन आने वाले शीतकालीन सत्र में पास हुए तो अगर कोई व्यक्ति कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट बच्चों से जुड़ा फॉरवर्ड करता है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे देखता है और देखने के बाद कंसर्न अथॉरिटी तक उसकी रिपोर्टिंग नहीं करता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को भी इसका अपराधी माना जाएगा और एक फाइन जो है वो लगाया जाएगा और 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया जाएगा। पहले मामले में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया, अगर उसने कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट बच्चों से जुड़ा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा लेकिन उसकी रिपोर्टिंग जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज तक नहीं की तो ऐसे में पहले मामले में 1000 रुपए तक के दंड का प्रावधान इन संशोधनों में रखा गया है। दूसरे बार अगर कोई इसे दोहराता है तो 5000 रुपए का दंड देना होगा और अगर तीसरी बार कोई ऐसा करता है तो ऐसे में 3 साल तक की सजा का प्रावधान इस संशोधन में रखा गया है। देखना होगा कि इस बार शीतकालीन सत्र में ये जो तमाम संशोधन WCD मिनिस्ट्री लाना चाहती है वो पारित हो पाएंगे या नहीं। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ विजय लक्ष्मी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। विजय लक्ष्मी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अजित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विजय लक्ष्मी आपके पास आते हैं। ये एक कारगर पहल तो है विजय लक्ष्मी और साथ ही एक बड़ा बदलाव इसलिए भी क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई अपराध ऐसा जिसको देखकर अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो भी आप अपराधी माने जाएंगे। इस लिहाज से भी ये बड़ा बदलाव है। जी बिल्कुल। अब तक की अगर हम बात करें सोशल मीडिया जो है वो उसका दायरा जो है वो लगता है विजय लक्ष्मी से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। अजीत, आपके साथ एक परिवार भी मौजूद है तो सबसे पहले इस परिवार की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे क्योंकि हर एक की संवेदनाएं इस तरह के टॉपिक से जुड़ी होती हैं क्योंकि बच्चे सबके घरों में होते हैं और उनको और परिवार को इस तरह के गलत कंटेंट से बचाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल साफ ऊपर है। हमारे साथ शिवानी परिवार है पूरा। हम इससे पूछते हैं, अभी यूएस से उनकी सिस्टर भी यहीं आपसे समझ लेते हैं। यूएस का कल्चर अलग होता है लेकिन इंडिया कल्चर में अगर बात करें हम तो अगर तमाम जो भी छोटे बच्चों से जुड़े हुए जितने भी वारदात या किसी भी तरह की वीडियो को भी सामने आती है उसके लिए एक प्रस्ताव दिया गया है अभी कि पार्लियामेंट जब सेशन शुरू होगा कि अगर आप उसे देखते हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट में अगर शिकायत आप नहीं करते हैं तो आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। क्या ये सही तरीका है तमाम लोगों को जगाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ कार्रवाई कितनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है बट कई बार पता नहीं चलता है। ऐसे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, पता नहीं चलता है। कभी कभी अपने आप वाईफाई से हो जाता है लोड तो समटाइम्स वी कांट हेल्प इट एंड अगर हो तो हाँ जी जुर्माना जरूर लगाना चाहिए। जुर्माना लगाना चाहिए। मैम आपसे बनना चाहेंगे जिस हिसाब से तमाम वीडियो बहुत से आपने देखा है बच्चों से मार पिटाई का या किसी भी छोटे बच्चों, बैड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। जो भी ये चीज आती है सोसाइटी पे हम उनको कुछ सिखाने की जगह बहुत और ही गलत हमारा संदेश जा रहा है। हम उनको कुछ सिखा नहीं रहे तो जुर्माना नहीं बट किस तरीके से उसको रोकना चाहिए वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का आउटलुक है और उनको तरीका ढूंढना चाहिए कि कैसे रोका जाए। बट अगर उसको जुर्माना लगाएंगे तो आई थिंक कॉमन मैन जिसकी कोई गलती नहीं है शायद उसके लिए भी एक
नाजायज कोई चलिए नाजायज, लेकिन आप समझना चाहेंगे छोटे बच्चों का वीडियो मारपीट का बहुत आपने देखा होगा, लेकिन शिकायत कंसर्न डिपार्टमेंट में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बट जैसा कि आप वो बता रहे हैं कि इन्होंने मैम ने बिल्कुल सही कहा कि ये गलत है, मारपीट नहीं होनी चाहिए वैसे तो। और अगर कोई शिकायत कर रहा है उसकी कंप्लेन एक्सेप्ट करनी चाहिए, देन उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए। आप भी हैं, आपने भी तमाम कुछ ऐसे वीडियो देखे होंगे जो काफी भयावह होंगे, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, तो क्या लगता है कि डिपार्टमेंट पे तुरंत कंसर्न डिपार्टमेंट को आपको सूचना देनी चाहिए कि हाँ इस तरह की वारदात, ये वीडियो आया है, इस पे आप देखिए और कार्रवाई कीजिए? देनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक द पीपल हु हैव द वीडियोज ऑन देयर फोन उनको नहीं पनिश करना चाहिए, क्योंकि जहां से वो आ रही है, जहां से जनरेट हुआ है, वो सोर्स पता करके, क्योंकि आजकल सब कुछ पता कर सकते हैं हम कि कहां से जनरेट हो रहा है। बिल्कुल, कहां से पता चल रहे हैं। दीपक जी आपसे मिलना चाहेंगे, जिस हिसाब से वीडियो होते हैं, तमाम वीडियो आते हैं, क्या लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। मैं बच्चों की बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं है जो आगे पास नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई लोग नहीं पास करे उनके ऊपर कोई कसूर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कार्रवाई यहाँ पे अगर बात करें हम तो कार्रवाई होने की यहाँ बात हो रही है, और जिस हिसाब से बात करें हम तो तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ एक और मेहमान है, क्या लगता है कि जैसे वीडियो आप देखते हैं तो जो भी दर्दनाक वीडियो होती है, क्या लगता नहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उस कंसर्न डिपार्टमेंट को आप शिकायत करें? नहीं सर, शिकायत जरूर होनी चाहिए, बट वही वाली बात है कि जैसे अभी भैया ने कहा कि उसके लिए अगर कोई उसके लिए केस या कोई पनिशमेंट हो तो इनोसेंट पीपल जो ग्रुप में चेक भी नहीं कर रहे हैं, जिनके पास अपने आप डाउनलोड हो रही है। चलिए अजित आपके पास हम लौट कर आते हैं। विजय लक्ष्मी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, अब जिस बदलाव का हम जिक्र कर रहे थे, एक तो पहला ऐसा बदलाव कि किसी अपराध को अगर आप देखकर नजरअंदाज करते हैं तो आप भी अपराधी माने जाएंगे, और वाकई कारगर तरीके से इस पर रोक चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर तभी लगेगी जब इसे देखने वालों पर भी लगाम लगाई जाए। बिल्कुल, देखिए जितनी बड़ी समस्या है आपको उतना हार्श और उतना स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना पड़ेगा, तभी वो समस्या जो है उसको आप रोक सकते हैं या उससे डील कर सकते हैं। यहाँ पर जो सोच है वो यही है कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके सामने कोई चीज आ रही है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको साइबर सेल में जाकर के बस रिपोर्ट करना है कि ये कंटेंट जो है ये यहाँ पे जनरेट हुआ, मैंने इसको देखा है और ये आपत्तिजनक है। उसके बाद का जो पूरी कार्रवाई है वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न अथॉरिटी है वो लेगा। लेकिन एक जागरूक सिटीजन के तौर पर, क्योंकि जब बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको नहीं पता है, लेकिन अगर उनके साथ कोई ऐसी चीज हो रही है, कोई सेक्सुअल अब्यूज का केस है जिसका वीडियो बना है और जिसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है, और आप उसको अगर वो आपकी नजर में आता है तो आपकी जरूर जिम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम उसको रिपोर्ट करें। तो सोच जो है वो यही है कि शायद ऐसा करने से जो है रोक लगेगी। जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था, पहली बार पर अगर आपने कोई चीज देखी और आपने नजरअंदाज कर दिया, 1000 रुपए का फाइन है। दूसरी बार में अगर आपने ये चीज दोहराई तो 5000 रुपए का फाइन है, और तीसरी बार में अगर आपने इस चीज को रिपीट किया तो फिर आपको 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी पॉक्सो एक्ट में जो संशोधन WCD मिनिस्ट्री करना चाहती है उसमें रखा है। बहरहाल शीतकालीन सत्र में काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये संशोधनों को अमली जामा मिल पाएगा? लक्ष्मी, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया कि महज 1000 या 5000 रुपए का फाइन है, इतना बड़ा गुनाह है, और ये कई ऐसे गुनाहों को शेप अप करता है जो देश के लिए अच्छे नहीं है। एक दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल जानना चाहूंगी, जवाब चाहूंगी कि क्या सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि इस तरह की चीज को पेनिट्रेट होने से ही रोक दिया जाए? क्या इस तरह से हमारा देश काम नहीं कर सकता कि इस तरह की वेबसाइट्स पे ही बैन लग जाए और वो पेनिट्रेशन ही खत्म हो जाए? देखिए, उस तरह का सिस्टम है, वो मैकेनिज्म भी है, साइबर सेल्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो इस तरह के कंटेंट को आने से पहले रोका जाए। आप फेसबुक पे पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो वहां पे लिखा रहता है कि ये कंटेंट जो है आप शायद ना देखना चाहें, या इसमें कुछ वायलेंस है, या कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन फिर भी दोनों तरफ से चीजें होंगी, क्योंकि इतना वास्ट है। अगर हम कहें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल इतने वास्ट है कि सब कुछ शायद मॉनिटर करना सरकार के ठीक है, शायद सब कुछ मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है। अजीत के पास चलेंगे। अब बच्चों के हाथों में मोबाइल आ चुके हैं, कैसे माँ बाप उसको स्क्रूटनाइज करें और कैसे इस चीज को उन तक पहुंचने में रोके? पेरेंट्स से जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से निगरानी रखते हैं और किस तरह से वो कोशिश करते हैं कि पेरेंट लॉक लगा दें। वो बिल्कुल साफ तौर पर हम पेरेंट्स से ही पूछ लेते हैं कि आपके घर में भी बच्चे हैं, छोटे मासूम बच्चे, लेकिन इस तरह के जब वीडियो आते हैं
तो कैसे उनको आप कहेंगे कि वो वीडियो बच्चे न देखें, जैसे उनके दिमाग या उनसे मानसिक संतुलन पर कैसे पड़े या फिर कार्रवाई न हो सके उसको रोकने के लिए? कई बार ऐसे लगता है ऐसे वीडियो देखने से दिल दहल जाता है, और मुझे कई बार लगता है कि ये जो वीडियोस होती हैं वो सच्ची होती ही नहीं है, शायद ये थोड़ी सी फेक होती हैं, फेम और नेम के लिए होती हैं, और शायद गलत उन चीजों को लेकर उनको वीडियो बनाया जाता है और सोशल मीडिया पे डाला जाता है। आई थिंक सबसे पहले उसको रोकना चाहिए। किस तरीके से रोकना है, आई थिंक मैं उसके लिए करेक्ट नहीं। क्या लगता है बच्चों के लिए आप कैसे प्रावधान करेंगे, कम से कम वो बच्चे इस तरह की वीडियो नहीं दे पाए, उनके मोबाइल में हाथ में मोबाइल है, क्योंकि हर किसी की जरूरत होगी मोबाइल, तो लगता नहीं कि उसे लॉक या कुछ ऐसा मोड करना चाहिए कि इस तरह की साइटों को कम से कम, या इस तरह के जो तमाम जो पिक्चर आ रहे हैं या वीडियो आ रहे हैं उनको रोक लगाया जा सके? आजकल बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि हर वक्त उन पर नजर रखना बहुत मुश्किल हो। छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, छोटे हम लोग फोन देंगे ही नहीं उनको, और जो उससे बड़े उम्र के बच्चे हैं उनको हम रोक नहीं सकेंगे। चलिए अजीत, विजयलक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर हमारे साथ अपडेट्स शेयर करने के लिए, और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।